नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है जो कि 18 अगस्त 2020 का पब्लिश हुआ है। लिखा किसने है? जहानवी सिंधु ने सॉरी। तो ये क्या बोल क्या रही हैं? जुडिशियल रेमेडी फॉर द J&K नेट रेस्ट्रिक्शंस। तो जो जुडिशियल उपाय है या जो अदालत के द्वारा जो उपाय किया गया है जम्मू कश्मीर के जुडिस रेस्ट्रिक्शन का, जो भी नेट पे प्रतिबंध लगाया गया है, उसके बारे में ये चर्चा करने वाली है। अब बात करते हैं कि लिखा क्या है इन्होंने। तब तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। During the novel coronavirus pandemic, a large part of the realm of freedoms protected by the Constitution, ranging from carrying on a business to obtain education, health care, and informations, have all moved online. तो रियल मतलब होता है क्षेत्र। तो जितना भी फ्रीडम का क्षेत्र है जो प्रोटेक्टेड है संविधान के द्वारा, वो चाहे बिजनेस हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो और इंफॉर्मेशन हो, सब के सब कहाँ हो चुके हैं? ऑनलाइन जा चुके हैं। दिस हैज़ मीन दैट वी हैव हैड अ डिस्कस वे टू इम्प्रूव एक्सेस टू द इंटरनेट फॉर ऑल। और ये हमारे लिए मीन करता है, या इस चीज़ का मतलब है कि हम उस चीज़ का रास्ता तलाश करें कि हमें इंटरनेट की ज़रूरत है। बट इवन एज वी डू दिस, द इंटरनेट रेस्ट्रिक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर हैव कंप्लीटेड अ होल ईयर। लेकिन हम जब ये करते हैं तो उसी समय हम देखते हैं कि 1 साल हो चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए। 1 साल हो चुके हैं इंटरनेट बंद होने के लिए। इन रिस्पॉन्स टू द सुप्रीम कोर्ट टू इंडियाज स्टर्न अप्रोच इन recent hearing on August 7th, the central government has agreed to restore internet in 2 districts on trial basis. और इसके जो रिस्पॉन्स में है सुप्रीम कोर्ट के, जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, उसने स्टर्न मतलब कठोर अप्रोच लिया इसके जो रीसेंट हियरिंग की और 7 अगस्त में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एग्री हो चुकी है कि वो रीस्टोर करेगी 2 डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल बेसिस पे इंटरनेट को। वाइल दिस इज़ द वेलकम स्टेप, और इसी दौरान ये वेलकम स्टेप तो है ही, द फंडामेंटल राइट ऑफ पीपल जम्मू एंड कश्मीर विल ट्रूली ओनली हैव मीनिंग if Supreme Court maintain this stern approach and access the proportionality of the state restriction, and it willing to grant an effective remedy where disproportionate restriction are identified। और इसके ये तो ठीक है, लेकिन ये स्टर्न जो अप्रोच है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत अच्छा होगा कि जब पूरे के पूरे स्टेट को क्या करे, जो रेस्ट्रिक्शन है उस पर भी अपना वो करे, निर्णय दे, और केंद्र सरकार को इस बारे में एक सूचना दे या आदेश दे। द स्पेशल reporter on freedom of opinion and expression of United Nations and representative of other regional organizations in joint declaration have pointed out that neither the slowing nor the shutting down of internet is justificable even on national security ground. This is because, तो यहाँ पे जो स्पेशल रैम्पोर्ट मतलब होता है दूत, जो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और एक्सप्रेशन का जो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत बैठा है, जो रिप्रेजेंटेटिव है दूसरे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का, और उसने एक जॉइंट डिक्लेरेशन में ये बोला है कि किसी भी ग्राउंड पे, चाहे नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पे भी हो, तो इंटरनेट का शटडाउन आप नहीं कर सकते। दिस इज़ बिकॉज इंटरनेट शटडाउन और स्लो डाउन आर इनहेरेंटली over abroad restriction for it adversely affect millions of innocent civilians owing to the action of the few। और ये कारण है कि बहुत से मिलियन ऑफ पीपल को क्या इस रेस्ट्रिक्शन का एडवर्सली या प्रतिकूल अफेक्ट हो रहा है। इनहेरेंटली मतलब एक आंतरिक तौर पर अबॉर्ड जितना भी जो रेस्ट्रिक्शन है इनोसेंट सिविलियन को हो रहा है, और किसका कर्ज चुकाना पड़ रहा है उनके लिए? कुछ चुनिंदा या कुछ मुट्ठी भर लोगों का। इंडीड, वास्तव में, द प्रोविजन ऑफ 2G इंटरनेट ऑन मोबाइल फोन सिंस मार्च 2020 हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड एनी मीनिंगफुल
respite to the people of Jammu and Kashmir। तो जो प्रोविज़न जितने भी आए हैं 2G इंटरनेट के लेकर मार्च से अभी तक, तो उन्होंने कोई मीनिंगफुल राहत प्रोवाइड नहीं करवाई है, रिस्पाइट राहत प्रोवाइड नहीं करवाई है। किसके लिए? जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए। इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल फॉर देम टू अडाप्ट टू पेंडेमिक while resorting as the rest of India has to online classes, working from home, teleconsulted with doctor और even video call with family। और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल, ये असंभव हो चुका है उन सब के लिए कि वो अडॉप्ट करें जो पेंडेमिक, इस पेंडेमिक के लिए। बाय रिसोर्टिंग मतलब अपनी जो अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए, जैसे ऑनलाइन क्लासेस लेना हो, वर्किंग फ्रॉम होम हो, और ये सब टाइप की एक्टिविटी हो। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, इंडस्ट्रीज सच एज द टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर हैव फेस्ड डिवास्टेटिंग लॉस। और ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री डिवास्टेटिंग मतलब विनाशकारी हानि झेल रही हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हैज एस्टिमेटेड लॉस ऑफ रीजन इकोनॉमी दिस पास्ट ईयर इज 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ का लॉस हो चुका है, जो वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेड हैं उन्होंने ये बताया है। मोर ओवर एक्सपर्ट हैव फाउंड शट डाउन काउंटर प्रोडक्टिव इन रिड्यूसिंग वायलेंस। जबकि जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने क्या फाउंड किया कि शट डाउन ने काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है वायलेंस को रिड्यूस करने में। डिस्पाइट हैविंग हर्ड टू चैलेंज to restrictions since August 2019, the Supreme Court has remarkably not ruled on their validity। तो मतलब ये जो उन्होंने दो मतलब चुनौतियों को सुना या प्रतिबंधों के लिए जो सुनने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हैज़ रिमार्केबली नॉट रूल्ड देयर वैलिडिटी, वो अपनी वैलिडिटी को ही रूल नहीं करता है। इन जनवरी 2020 Anuradha Bhasin, the court granted limited relief by directing the government to publish reasoned order and review the restrictions every 7 day। तो ये अनुराधा भाषण ने जो भी उन्होंने किया हो, तो उनको ग्रांटेड लिमिट रिलीफ दिया गया था और डायरेक्ट किया गया था गवर्नमेंट को कि आप पब्लिश करो रीज़न और ऑर्डर का, और रिव्यू करो उन रेस्ट्रिक्शन का प्रत्येक 7 दिन में। पेंडेमिक एंड लॉकडाउन लेटर could face criticism for its order in Foundation for Media Professional, where it set up an executive committee to review the 2G speed restriction that had been imposed by executive in the first place। और जो पेंडेमिक हुआ या लॉकडाउन के बाद कोर्ट ने एक उसकी आलोचना झेली, किस चीज़ की लिए, कि जो फाउंडेशन हैं मीडिया के प्रोफेशनल्स के लिए, उन सब चीज़ के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठाई गई कि जो 2G स्पीड के रेस्ट्रिक्शन का क्या करे, रिव्यू करे कि वो मीडिया प्रोफेशनल के लिए सफिशिएंट है कि नहीं, एग्जीक्यूटिव इन द फर्स्ट प्लेस। फिर क्या है, राइट्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, टू आर्गूमेंट हैव बीन एडवांस्ड टू जुडिसिफाई द कोर्ट डिफरेंशियल अप्रोच। दो आर्गूमेंट जो हैं वो एडवांस करते हैं या उस चीज़ को जाहिर करते हैं या सिद्ध करते हैं, ये जस्टिफाई करते हैं कि कोर्ट के जो डिफरेंशियल अप्रोच है उनको, बट बोथ आर अनसस्टेनेबल, बट दोनों के दोनों क्या है, सतत नहीं है। फर्स्ट, दैट सच डिसीजन आर नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव फैक्टर दैट कैन बी प्रेजेंटेड to and assessed by judicial body but are based on the subjective satisfaction। तो ये दोनों मतलब फर्स्ट तो ये है कि जो डिसीजन दिए गए हैं वो इस बेस पे बेस्ड नहीं थे कि ऑब्जेक्टिव, उनका ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है, उनके उन उद्देश्य के जो कारण है वो क्या है, दैट कैन बी प्रेजेंट टू एक्सेस्ड बाय जुडिशियल बॉडी, और जुडिशियल बॉडी के द्वारा वो इजीली क्या हो सकते हैं, देखे जा सकते हैं, बट बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन। सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन मतलब कि वो आया है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपने कुछ ऑर्डर दे दिया। ऑफ ऑफिसर हु possess exclusive knowledge of the situation on ground, this notion of subjective satisfaction can be traced back to English public law।
और ये नोशन जो है, विचार जो है सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन का, कैन बी ट्रेस किया जा सकता है इंग्लिश पब्लिक लॉ के द्वारा, या जो इंग्लिश पब्लिक लॉ में होता था, वेयर पार्लियामेंट कुड ग्रांट द एग्जीक्यूटिव द पावर टू एक्सरसाइज सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन इन सर्टेन केस। जहाँ पे पार्लियामेंट क्या ग्रांट कर सकती थी एग्जीक्यूटिव पावर, किसके लिए? सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन के केसों के लिए, कुछ निश्चित केसों के लिए। द इंग्लिश कोर्ट डिड नॉट हैव द पावर टू स्ट्राइक डाउन लेजिस्लेशन एज इनवैलिड, और इंग्लिश कोर्ट के पास ये पावर नहीं थी को स्ट्राइक डाउन कर दे विधायिका को और एज अ इनवैलिड करके। द फ्रेमर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमर मतलब होता है निर्माता, द फ्रेमर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्शियसली मूव्ड अवे फ्रॉम दिस लीगल ट्रेडिशन, तो वो यहाँ से दूर हो गए इस लीगल ट्रेडिशन से, और एंट्रेंचिंग जुडिशियल रिव्यू एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32। तो और फिर क्या किया, उसको फंडामेंटल राइट के अंदर 32 में पुट कर दिया, एंट्रेंच कर दिया, और कॉन्शियसली मतलब जानबूझकर। इन 1956 जुडिशियल विवियन वॉज एम्फेसाइज्ड दिस फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और 1956 में जो जस्टिस थे विवियन बोस, उन्हें एम्फेसाइज या जोर दिया इस फंडामेंटल एस्पेक्ट को जो कॉन्स्टिट्यूशन का था। व्हेन ही रोट दैट इफ द पावर ऑफ सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन वाज conferred on executive body then there would be no point in the fundamental right, और जब उन्होंने ये दिया कि जब भी ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा वो होगा, तो यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं रहेगा कि वो फंडामेंटल राइट है। द फॉर द कोर्ट वुड देन ही पावरलेस टू infer and determine whether the right have been infringed। और तब से क्या हुआ कि जो अधिकार हैं, जो भी मतलब अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तब से अदालतों का उल्लंघन करना क्या हो गया, रुक गया, या शक्तिहीन टाइप के हो गए कोर्ट। 2 decades लेटर द सुप्रीम कोर्ट इन व्हाट इज रिगार्डेड एज इट्स नादर, अब भी 2 दशक बाद सुप्रीम कोर्ट regarded as Nadir held in ADM Jabalpur that detention during the emergency were based on the subjective satisfaction of executive and were not amendable to judicial review। 2 दशक बाद क्या हुआ कि सब्जेक्टिव सर्टिफिकेशन का ही वही केस हुआ, और वो क्या हुआ कि वो अमेंडेबल नहीं था कि जुडिशियल रिव्यू किया जाए उस चीज़ के लिए। It overruling this decision in K.S. Puttaswamy, the court affirmed that our constitution guarantee that judicial remedy would be available to ask searching question and expect answer when a citizen has been deprived of these most precious right। और इन ओवररूलिंग दिस डिसीजन, इसके ओवररूलिंग में K.S. पुट्टास्वामी केस में द कोर्ट ने अफर्म किया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है जुडिशियल रेमेडी की वुड बी अवेलेबल, और ये अवेलेबल होगी आस्क और सर्चिंग क्वेश्चन पूछने के लिए और खोजने के लिए किसी भी क्वेश्चंस को, एस्पेक्ट आंसर व्हेन सिटीजन हैज़ बीन डिप्राइव्ड, जब भी उसकी आशा या महत्वाकांक्षा रख सकता है कि जब भी वो डिप्राइव्ड वंचित फील करे, और मोस्ट प्रीसियस राइट जो कीमती राइट है उसके लिए। The second and closely related argument offered is that court does not have the competence to review matter of national security, और दूसरा आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि कोर्ट के पास इतनी सक्षमता नहीं है कि वो रिव्यू करे नेशनल सिक्योरिटी के मैटर को। However, this argument taken to its logical conclusion would imply that court cannot rule on any complex issue in respect of impact on fundamental right। और लेकिन जब मगर हाउएवर का क्या होगा, अब मगर दिस आर्गुमेंट टेकन इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, मतलब एक लॉजिकल कंक्लूजन पे यहाँ इस टाइप से आता है कि इट वुड नॉट एम्प्लॉय और रूल जो कोर्ट है वो
कॉम्प्लेक्स इशू के रिस्पेक्टिव में जो फंडामेंटल राइट आते हैं उनको क्या नहीं कर पाएगा, हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। Indeed, the court has often ruled on complex issues such as the ban of use of cryptocurrency and linkage of Aadhaar to SIM card and bank account on ground of national security and money laundering, respectively, and even struck them down. और जबकि वास्तव में क्या है कि कोर्ट ने प्रायः ऑफन मतलब प्रायः रूल किया है कॉम्प्लेक्स इशू को, जैसे कि बैन हुआ क्रिप्टो करेंसी का, बैन हुआ लिंकेज हुआ आधार का सिम कार्ड के साथ में अकाउंट, और ये नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पे ही कोर्ट ने किया, इवन मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्पेक्ट में किया है। तो स्टक और इवन उन्होंने क्या किया, उसको डाउन भी कर दिया, मतलब गलत भी ठहरा दिया संवैधानिक तौर पर। इन दिस केस In these cases, instead of choosing between either refraining altogether or substituting these decisions of government, the court assessed the quality of government's justification. और इन जो दो केस हैं इसमें इंस्टीड ऑफ चूजिंग बिटवीन आइदर रिफ्रेनिंग ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरह से अलग थलग कर लेना खुद को, और सब्सटीट्यूटिंग द डिसीजन, और सब्सटीट्यूट ढूंढना उस डिसीजन का गवर्नमेंट का। द कोर्ट एक्सेस्ड द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट जुडिसिफिकेशन। कोर्ट ने एक्सेस्ड किया क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट जुडिसिफिकेशन का। द 4-step टेस्ट। द कोर्ट एंड Anuradha Vasan recognized the proportionality test as a framework for such assessment. तो जो अनुराधा भाषण वाला जो रिकॉग्नाइज किया उसको प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट फ्रेमवर्क फॉर सच असेसमेंट, प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट फ्रेमवर्क मतलब वो किया ऐसे असेसमेंट को करने के लिए। अंडर दिस गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड अ 4-step जस्टिफिकेशन, और इस गवर्नमेंट के अंदर प्रोवाइड करना चाहिए 4 प्रकार का जस्टिफिकेशन। इट हैज़ टू शो दैट रेस्ट्रिक्शन आर इन परसुएंस ऑफ लेजिटिमेट एम, जो इनको शो करना शो करना चाहिए कि भाई जो मतलब कि आपका जो लेजिटिमेट एम क्या है, क्या आप परस्यू कर रहे हो, इससे मतलब ये आप दिखाओ हमें, इट हैज़ टू दिखाना होगा कि जो रेस्ट्रिक्शन हैं, जो परस्यूएंस है आपका क्या है। दैट दे आर सुटेबल in the case of national, that they are suitable to achieving the aim, जो कि suitable हो इस एम को अचीव करने के लिए। that there exist no less restrictive alternative, मतलब और यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव नहीं मौजूद है इन सब जो प्रतिबंध लगाए हैं उनका। that would limit the right to lesser extent, जो मतलब कुछ हद तक क्या करे, राइट्स जो हैं उनको मतलब कुछ थोड़ी सी और आज़ादी दे और उससे भी फुलफिल हो पाए। एंड फाइनली दैट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस आर प्रोपोर्शनेट टू देयर बेनिफिट, और जो उनके रेस्ट्रिक्शन लगाए उनसे जो लॉस हो रहा है वो कहीं ना कहीं फ़ायदा के प्रोपोर्शन में है, मतलब जो उनको फ़ायदा हो रहा है वो लॉस के बराबर है, तो ये चीज़ें क्या कर सकें, जग जाहिर कर सकें, मतलब सीधी सी बात है उसको विधायक रेस्ट्रिक्शन को सही ठहराया जा सके। In Foundation for Media Professionals, the government Jammu and Kashmir's own affidavit revealed that terrorist incidents have continued despite these restrictions. और जो फंडामेंटल जो मीडिया प्रोफेशनल गवर्नमेंट का है, उनका जो खुद का एफिडेविट है, वो वही ये शो करता है, रिवील करता है कि टेररिस्ट इंसिडेंट हैव कंटिन्यू है डिस्पाइट दैट रेस्ट्रिक्शन के बाद भी टेररिस्ट जो इंसिडेंट है वो कंटिन्यू हो रहे हैं। बट द गवर्नमेंट फेल टू एक्सप्लेन वाई लेस रेस्ट्रिक्टिव अल्टरनेटिव सच एज परमिटिंग द यूज ऑफ 4G ऑन वेरीफाइड पोस्टपेड सिम, blocking, intercepting a specific number, website or application, issuing takedown order to content this incite violence, and limiting restrictions on particular area for shorter duration could not be applied. तो इनका कहने का मतलब है कि आप एक लिमिटेड ऐप उसके साथ रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, जिसमें क्या क्या शामिल होगा कि आप सिर्फ उन्हीं सिम को 4G कनेक्शन दो जो वेरीफाइड हो, जो आप देख लो आप अपनी जो एल्गोरिदम से कि कहाँ कहाँ नौटंकी हो रही है तो उन साइट को डाउन कर दो, उन लोगों के नंबर ब्लॉक कर दो। तो ये सब चीज़ें ये इन्होंने उसमें
बोला है। फाइनली ऑन द इम्पैक्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन द गवर्नमेंट asserted द that pupil can download e-learning application, e-book and use website and messaging platform on to the internet। अब फाइनली क्या है इम्पैक्ट है जो रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट क्या असर्ट करती है कि पीपल डाउनलोड कर सकते हैं ई लर्निंग एप्लीकेशन, ई बुक, वेबसाइट और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टू जी इंटरनेट के साथ ही ये सब कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट एक फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ना केवल फैक्चुअली इनकरेक्ट है, इट ऑल्सो कंट्राडिक्ट गवर्नमेंट ऑन क्लेम, ये गवर्नमेंट के खुद के क्लेम को भी क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है कि 2G स्पीड suitable as it restrict terrorists from communicating and circulating video। तो जो अगर कोई यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं तो टेररिस्ट भी वो क्या चीज़ कर सकते हैं, नेट का उपयोग वीडियो के डाउनलोड और उस हिसाब से कर सकते हैं, तो प्रतिबंध का कोई मतलब ही नहीं हुआ। इट इज़ डिफिकल्ट टू fathom how such weak and inconsistent reason could have been the basis for restricting the entire realm of right of दिस pupil। और यहाँ पे क्या है, फैदम का मतलब होता है टोह लगाना या आप उसकी गहराई तक जाना या गहराई का माप करना। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फैदम मतलब उस गहराई की माप करना एक बहुत मुश्किल है। हाउ सच बीक एंड इनकन्सिस्टेंट रीज़न, कैसे बीक और इनकन्सिस्टेंट मतलब कोई जिनकी लगातार या जिनकी सततता नहीं है, ऐसे रीज़न कुड हैव बीन द बेसिस, बेसिस बन रहे हैं रेस्ट्रिक्शन के और जो एक इतने प्यूपल्स के ऊपर। Indeed, these restrictions were unconstitutional the day they were imposed। और ये restriction क्या है, unconstitutional है जब से ये लगाए गए हैं। 1 year on its imperative that court fulfill its constitutional duty by examining and going over any further reason given by state with a fine tooth comb। और जो 1 year हो गए हैं इनके इम्पेरेटिव और जो भी कोर्ट फुलफिल करेगा इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, कैसे कि एग्जामिन करे और गोइंग ओवर फर्दर रीज़न कि कैसे आप रीज़न बताइए, तो इस हिसाब से क्या करे कोर्ट एग्जामिन करे और इस बाय द स्टेट विथ फाइन टूथ कॉम। फाइन टूथ कॉम मतलब बहुत ही सघन तरीके से, बहुत ही बारीक तरीके से, टूथ कॉम होता है घनी कंघी, तो बहुत ही सघन तरीके से स्टेट को क्या करे, एग्जामिन करे, स्टेट के जो रजिस्ट्रेशन को एग्जामिन करे और फिर निर्णय ले। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज ऑडियो।